नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 21 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैशाख मास महात्म्य के प्रथम 20 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 21। इस अध्याय में छिपकली के उद्धार की कथा और दक्ष कन्या सती तथा महादेव शिव के पावन आख्यान का वर्णन है। नारद जी राजा अम्बरीश से बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसमें एक ब्राह्मण और उसके घर की छिपकली की कथा है। पुराने समय में हेमांग नामक एक राजा था। वह इक्ष्वाकु वंशी राजा बहुत ही धर्मात्मा, जितेंद्रिय और ब्राह्मण भक्त था। पृथ्वी में जितने रज कण हैं, उस राजा ने उतनी गायें ब्राह्मणों को दान की थी। वह हर प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसने अनगिनती यज्ञ किए। उसके यज्ञ की कुशाओं से पृथ्वी पट गई। भूमि दान, स्वर्ण दान, अन्न का दान आदि जो भी दान हैं, उस राजा ने वे सभी किए, परंतु जल दान नहीं किया। एक बार वशिष्ठ ऋषि उसके राज्य में पधारे और राजा को जल दान करने की सलाह दी। तब स्वयं को अधिक चतुर समझने वाला राजा इस प्रकार बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, पृथ्वी पर जो वस्तु बिना मूल्य के सबको प्राप्त है, उसका दान करने से क्या फल मिलेगा? जो वस्तु हर किसी को नहीं मिल पाती, उसको देना ही पुण्य है। ऐसे तर्क युक्त वचन राजा ने कहे, परंतु जल दान नहीं किया। दान भी उन ब्राह्मणों को करता था जो लूले, लंगड़े और दरिद्री होते थे। वह वेद पाठी, तत्वज्ञानी तथा ब्रह्मवादियों को दान नहीं देता था। उसका कथन था कि प्रसिद्ध ब्राह्मणों को तो सभी दान देते हैं, किंतु ये अपाहिज, दरिद्री, जीविका विहीन बेचारे हर प्रकार की वस्तु के अभाव में दुख भोगते हैं। सो मेरा दान तो इन्हीं के निमित्त है। इस तरह वह दुर्बुद्धि राजा कुपात्रों को ही दान करता रहा, जिसके कारण वह 3 जन्मों तक पक्षी योनि को प्राप्त हुआ। फिर 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कूकर बना। तत्पश्चात उसे छिपकली का जन्म मिला। छिपकली की योनि को प्राप्त कर वह राजा मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकीर्ति के महल के दरवाजे की चौखट पर 87 वर्ष तक कीड़े खाता हुआ रहा। संयोग से एक दिन राजा श्रुतिकीर्ति के घर श्रुतिदेव नामक मुनि आए। तब राजा मुनि को देखकर बड़ा प्रसन्न हुए। उसने अर्घ देकर गुरु के चरण धोए और उनके चरणामृत को जब अपने मस्तक पर छिड़का तो वह जल छिपकली के ऊपर भी पड़ गया। उस जल के प्रभाव से छिपकली को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। तब अपनी पूर्व योनियों के दुख से दुखित होकर वह छिपकली त्राही त्राही करती हुई यह कहने लगी, हे मुनिराज, आप मेरी रक्षा करें। छिपकली के मुख से मनुष्य की वाणी सुनकर मुनि आश्चर्यचकित रह गए और उस छिपकली से बोले, तू कौन है? तू शोकाकुल होकर इस प्रकार विलाप क्यों कर रही है? तू इस योनि को कैसे प्राप्त हुई? तू अपनी कथा कह, मैं तुझे इस योनि से मुक्त करूँगा। मुनि के सांत्वना देने वाले इन वचनों को सुनकर वह छिपकली बोली, हे मुनिराज, मैं इक्ष्वाकु वंश का हेमांग नामक राजा था।
पूर्ण वेदज्ञ, धर्मनिष्ठ तथा ज्ञानी भी था। मैंने अनगिनती गौएं दान की थी, अनगिनती यज्ञ किए, कुएं तालाब खुदवाए, बाग लगवाए, सब प्रकार के दान किए, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। किंतु फिर भी मैं 10 जन्मों तक चातक, गिद्ध तथा कुत्ते की योनि पाकर अब 12वें जन्म में छिपकली की योनि में आ पड़ा हूँ। आपके आगमन पर अभी तक राजा ने आपका चरणामृत लेकर अपने ऊपर छिड़का तो उसकी एक बूंद मेरे ऊपर भी पड़ गई। उसके पड़ने से ही मुझे सब जन्मों का स्मरण हो आया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे दुखों का कारण बताइए कि किस पाप के फलस्वरूप मेरी यह दशा हुई है। छिपकली का वृतांत सुनकर मुनि ने ज्ञान नेत्रों से उसके पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और सब कुछ जान लेने के बाद इस प्रकार कहना शुरू किया। हे छिपकली, मैं तेरी इस दशा का कारण बताता हूँ। तूने नृप शरीर में दान, धर्म, यज्ञ आदि तो सब किए, किंतु विष्णु के प्रिय मास वैशाख में जल का दान नहीं किया। तूने जल को प्राप्य पदार्थ समझकर भी इसका महत्व नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तूने सुपात्रों को भी दान नहीं दिया। तेरे दान के पात्र सब हीन व्यक्ति ही रहे। सुगंध से भरपूर सुंदर फूल वाले कांटेदार गुलाब की कोई पूजा नहीं करता। पीपल का वृक्ष ही पूज्य है। तुलसी की पूजा सब करते हैं। बेरी कटेरी को कोई नहीं पूजा। इसी प्रकार अनाथों की भी पूजा नहीं होती। हाँ, उन पर दया की जाती है। वे दया के पात्र हैं, पूजा के नहीं। अतः वेद पाठी, तपस्वी, ज्ञानी, सत्शास्त्रों के जानने वाले ही पूजन के योग्य हैं। इनमें ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय हैं, अतः वे पूज्यों के भी पूज्य हैं। ऐसे ज्ञानियों की अवहेलना करने वाला मनुष्य पाप का भागी बनता है। तीर्थ स्नान एवं मूर्ति पूजन भी तत्काल फलदायक नहीं होता, किंतु ज्ञानी महात्माओं के तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। हे इक्ष्वाकु वंशज, तूने तो यह दोनों ही कर्म त्यागे हैं, अर्थात न तो जल दान किया और न ज्ञानी महात्माओं तथा वेद पाठियों का आदर किया। इसी कारण तू इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। हे राजा, मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया है उसका फल मैं तुझे दूंगा। यह कहकर मुनिवर ने जल हाथ में लिया। अपने पुण्यों के फल का संकल्प करते हुए उस छिपकली पर छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से राजा ने छिपकली की देह त्याग कर सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर प्राप्त किया। फिर सबके देखते देखते उसके लिए आकाश से विमान भी आ गया। तब वह राजा मुनि के हाथ जोड़ परिक्रमा करके आज्ञा ली, विमान में चढ़ गया। जब विमान स्वर्ग को चला तब देवता स्तुति करके उस पर फूल बरसाने लगे। फिर स्वर्ग में 10,000 वर्षों तक समस्त सुखों का भोग करने के बाद वह इक्ष्वाकु वंश में राजा काकुस्थ नाम से उत्पन्न हुआ। वह राजा 7 द्वीपों पर राज्य करता था। वह पुनः बड़ा ब्राह्मण भक्त, साधु सेवी और परमार्थ ज्ञानी भी बना। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म भी बताए। तब राजा ने मुनि के बताए अनुसार सभी कृत्य किए और सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु जी की सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। यह वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वह दीर्घ आयु होकर भगवान का प्रिय बनता है और सब पापों से छूटकर बैकुंठ लोक को जाता है। इस कथा को सुनकर राजा मैथिल ने कहा, हे ब्रह्मदेव, जल का दान न करने के कारण इक्ष्वाकुंशी का अधर्मी राजा 3 जन्म तक चातक बना
और उसे मेरे घर में छिपकली की योनि भी प्राप्त हुई। यह तो मेरी समझ में आ गया कि साधु महात्माओं की सेवा से विमुख होने के कारण वह गिद्ध बना। परंतु जब आपने यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भी मिली तो मुझे बहुत अनुचित लगा। कृपया मेरे इस संशय को दूर करें। राजा के इस प्रश्न को सुनकर श्रुतिदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, हे निष्पाप, तुमने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत सुख देने वाला है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान करते हुए वे बातें बताऊंगा जो कभी कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान महादेव ने देवी पार्वती जी से कही थी। देवी पार्वती के प्रश्न करने पर भगवान महादेव जी बोले, हे प्रिय, समस्त लोकों की रचना होने के बाद उनकी 2 प्रकार की स्थिति बनी, पारलौकिक और ऐहिक। हे महाभागे, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा इस लोक की स्थिति के हेतु होने के कारण ही ऐच्छिक हैं। परलोक की स्थिति के हेतु साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा हैं। ऐहिक हेतुओं के करने से तत्काल धन, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का कारण होता है। इस विषय में तुम एक पाप नाशक प्राचीन इतिहास सुनो। यज्ञ के लिए दीक्षित होकर दक्ष प्रजापति एक बार भगवान शिवजी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें आया देखकर भी दक्ष की ही भलाई का विचार करके भगवान शिव ने उठकर उनका आदर नहीं किया। भगवान महादेव ने सोचा कि मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी यदि सेवक के लिए, पति यदि पत्नी के लिए और गुरु यदि शिष्य के लिए आसन छोड़कर आदर दिखाते हैं तो उनकी आयु, तेज, बल, धन, यश और पुरुषार्थ सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महादेव जी ने सोचा कि यदि मैं अपने प्रिय श्वशुर दक्ष के लिए आसन को छोड़कर उठता हूँ तो उनकी हानि ही होगी। इसी कारण वे अपने आसन पर ही बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने मूढ़तावश इसे अपने निरादर समझा। वह क्रोध में भर गए और महादेव जी के सामने ही उनको बुरा भला कहने लगे। दक्ष बोले, यह शिव बड़ा अहंकारी है। इसके पास केवल एक बूढ़ा बैल है, गले में हड्डियों की माला पहनता है, शमशान में रहता है तथा सर्पों के आभूषण हैं। इसके साथ ही भूत, प्रेत, पिशाच तथा दुष्ट योनि जीव हैं। दुरात्मा नारद के कहने पर ही मैंने इसे अपनी कन्या दे दी थी, परंतु अब सती से भी मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। इस प्रकार नाना प्रकार के अपशब्द कहकर दक्ष ने महादेव जी का अपमान किया तथा उन्हें और पार्वती जी को अपने यज्ञ का निमंत्रण भी नहीं दिया। वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञशाला में जाकर मुनिजनों को साथ ले यज्ञ प्रारंभ कर दिया। वे निरंतर भगवान शंकर की निंदा करते रहे। उनके उस यज्ञ में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को छोड़कर समस्त देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सम्मिलित हुए। यज्ञ में सभी को जाता हुआ देखकर सती का मन भी चंचल हो उठा और वह पिता के उत्सव को देखने तथा परिवारजनों से मिलने के लिए विकल हो गई। महादेव जी ने सती को समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे पिता के घर जाने का हठ ही ठान गई। तो भगवान महादेव ने उनसे कहा, हे सती, इस समय तुम्हें अपने पिता के घर जाने से कोई यश नहीं मिलेगा, अपितु क्लेश ही होगा। तुम्हारे पिता सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं, उसे शायद तुम सहन नहीं कर सकोगी। निश्चय ही तुम क्रोध में भरकर
कुछ अनिष्ट कर बैठोगी। परंतु सती ने महादेव जी की इस बात को नहीं माना और वे पिता के घर के लिए चल पड़ी। महादेव जी ने नंदी को सवारी के लिए भेज दिया और रक्षा के लिए अपने करोड़ों भूत प्रेत आदि गण भी उनके साथ भेज दिए। जब सती पिता के घर पहुंची तो उनका किसी ने कोई स्वागत नहीं किया, अपितु उपेक्षा ही प्रदर्शित की। तब सती उदास होकर यज्ञशाला में गई। वहां सती को सभी ने देखा, परंतु किसी ने उनसे बात तक नहीं की। अपने पिता के भाव को देखकर वे यह भी समझ गई कि उनसे रुष्ट हैं और इसी कारण उनका अपमान भी कर रहे हैं। सती ने यह भी देखा कि दक्ष ने यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति दी, परंतु जब रुद्र को आहुति देने की बारी आई तो उन्हें छोड़ दिया गया और आगे की आहुति देने लगे। पति के इस अपमान को देखकर सती को बड़ा दुख हुआ। तब वे आंखों में आंसू भरकर पिता से बोली, हे पिता, आप मेरे जीवन दाता हैं, फिर भी शास्त्रों का मत है कि यदि बड़े कहीं त्रुटि करते हों तो छोटों को उन्हें समझाना चाहिए। आप अपने से किसी बड़े को अपमानित करके कल्याण से नहीं रह सकेंगे। आपने रुद्र को आहुति नहीं दी है। इस यज्ञशाला में उपस्थित ऋषि, मुनि और महात्माओं ने भी आपकी दुष्ट बुद्धि को दूर करने का प्रयास नहीं किया है। लगता है इस समय आप सभी से विधाता विमुख हो गया है। सती के इन शब्दों को सुनकर पूषा देवता दांत निकालकर हंसे एवं शुक्राचार्य मूंछ और दाढ़ी फड़फड़ाकर मुस्कुराने लगे। दक्ष स्वयं भगवान शंकर की निंदा करने लगे। यह देखकर सती क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने पति की निंदा सुनने के पाप से प्रायश्चित पाने हेतु यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर को जला डाला। उस समय सती को जलता हुआ देखकर शिवगण क्रोध में भर गए और चारों दिशाओं में हाहाकार मचने लगा। फिर सभी गण भागकर भगवान शिवजी के पास जा पहुँचे और उन्हें सती के प्राण त्याग की कथा कह सुनाई। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। देखते ही देखते उससे महाबली वीरभद्र प्रकट हुआ। उसका शरीर अत्यंत विशाल था, उसकी सहस्त्र भुजाएं थीं और वह साक्षात यमराज के समान प्रतीत होता था। उसने हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी से कहा, हे देव, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं क्या करूं? तब भूत भावन भगवान शिव ने कहा, हे वीरभद्र, तुम भूत गणों को साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला को जाओ और उस नराधम दक्ष को नष्ट कर दो, जिसके कारण सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है। भगवान महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र शिवगणों की विशाल सेना लेकर दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। वहां जो भी देवता, दैत्य, मनुष्य आदि उपस्थित थे, उन सबको मार मार कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। पूषा के दांत उखाड़ डाले, भृगु की दाढ़ी मूंछ नोच ली और जिस देवता या मुनि ने जिस प्रकार सती का निरादर किया था, उसकी वैसी ही गति की। फिर वीरभद्र ने दक्ष की चोटी पकड़कर उसे यज्ञशाला में चारों ओर घसीटते हुए बड़ी दारुण यातना पहुंचाई। तत्पश्चात दक्ष के उस सिर को, जिसकी रक्षा भृगु ने अपने मंत्र बल से करनी चाहिए थी, सभी के देखते देखते काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। तब शेष लोग अपनी प्राण रक्षा के लिए वहां से भाग गए। इस प्रकार दक्ष यज्ञ को पूरी तरह विध्वंस करके वीरभद्र भगवान शिवजी के पास कैलाश पर्वत पर लौट गए। जो लोग उस समय भाग गए थे, वे भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें शिवगणों द्वारा
दक्ष यज्ञ के विध्वंस होने की सारी कथा कह सुनाई। सब वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी बोले, भगवान महादेव जी समस्त देवताओं के पूज्य हैं। दक्ष ने गर्व के वशीभूत होकर उनका जो अपमान किया है, उनका उसे यथेष्ट दंड मिल चुका है। अब हम सबको चलकर भगवान शंकर जी का क्रोध शांत करना चाहिए, अन्यथा निश्चय ही प्रलय हो जाएगा। सर्वसमर्थ भगवान शिव से विरोध करके कैसे जीवित रहा जा सकता है? इसलिए तुम लोग मेरी सम्मति मानकर भगवान शिव की शरण में चलो। तब ब्रह्मा जी को आगे करके सभी देवता कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ सबने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं द्वारा पूजित हैं। आप इस समस्त सृष्टि के पालक और संहारक हैं। आपकी माया अपरंपार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तक भी उसे नहीं जानते। आप सर्वसमर्थ हैं। आप हमें अज्ञानी जानकर अभय करें। हे महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर भगवान शिव ने सभी को अभय किया और यज्ञ मर्यादा की रक्षा करने के लिए स्वयं सभी देवताओं को साथ लेकर यज्ञशाला में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने गणों द्वारा मारे गए लोगों को जीवन दान दिया। दक्ष का सिर चूंकि अग्नि में जल गया था, इस कारण उसे जीवित करने की इच्छा से महादेव जी ने बलि के लिए लाए गए एक बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर रख दिया। तब पुनर्जीवित हुए दक्ष ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। बकरे का मुख होने के कारण वह बम बम मात्र ही कह सका। उस शब्द को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी समय से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बम बम शब्द किया जाता है। इस तरह सभी का कल्याण करके भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति में ही दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण कराया। यज्ञ के समाप्त होने पर जब सब देवता अपने अपने घर चले गए, तब भगवान शिव नैष्ठिक व्रत धारण करके गंगा जी के तट पर स्थित एक पुंडाक वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। उधर दक्ष कन्या सती ने गिरिराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। वह कन्या धीरे धीरे हिमालय के यहाँ बढ़ने लगी। उस समय तारकासुर नामक एक महाबली दैत्य ने जन्म लेकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की इच्छा से घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि तुझे महादेव जी का पुत्र ही मार सकेगा। संसार में अन्य कोई देवता, दैत्य अथवा मनुष्य नहीं मार सकता। इस वरदान को पाकर वह राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ और देवताओं को सताने लगा। उसने इंद्र को स्वर्ग से मार भगाया तथा स्वयं इंद्र बनकर स्वर्ग का सुख भोगने लगा। तब इंद्र सहित सभी देवता कांतिहीन होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, आपके दिए वर को प्राप्त कर तारकासुर महापराक्रमी हो गया है। उसने हम सभी को त्रस्त करके भगा दिया तथा हम लोग उसके भय से अपने अपने स्थान से च्युत होकर छिपकर रह रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवताओं, यदि तुम तारकासुर से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान शिवजी की भार्या सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया है। भगवान शिवजी बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिससे भगवान शिव की समाधि भंग हो और वे पार्वती से विवाह कर लें। जब तक भगवान शिव का पार्वती से विवाह नहीं होता, तुम्हारी दशा में सुधार नहीं हो सकेगा, यह निश्चित है। तब देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा की बात मानकर देवगुरु बृहस्पति से सलाह करके
नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने जाकर हिमालय को पार्वती के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया और कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। इसका विवाह भगवान महादेव के साथ करो, तभी सबका कल्याण होगा। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उसे भगवान शिव की समाधि भंग करने का आदेश दिया। तब कामदेव ने वन में जाकर असमय ही बसंत बहार फैला दी और जब पार्वती जी महादेव जी का पूजन करने वन में गई तो उससे काम बाण चलाकर भगवान शिव की तपस्या को खंडित कर दिया। समाधि भंग होने पर जब शिवजी ने पार्वती को अपने सामने देखा तो वे उन पर मोहित हो गए और तभी उचित अवसर जानकर कामदेव ने एक तीक्ष्ण बाण और चलाया, जिसके चलते ही शिवजी का चित्त चंचल होने लगा। तब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो एक वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव भी दिखाई दिया। उस समय भगवान शिवजी ने अत्यंत क्रोधित होकर कामदेव को भस्म करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे तुरंत ही एक तीक्ष्ण अग्नि प्रकट हुई और कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गया। यह देख बसंत और रति वहां से भाग गए। उस समय देवता अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर प्रसन्न हो गए। पार्वती भयभीत हुई एक ओर खड़ी थी कि तभी महादेव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार देवता अपने जिस हित की सिद्धि करना चाहते थे वह प्राप्त नहीं हो सकी। जो साधु जनों के साथ दुष्टता करते हैं उनका यही हाल होता है। इस तरह साधु जनों की सेवा न करने के कारण ही इक्ष्वाकु के पुत्र ने अनेकों कष्ट और निकृष्ट योनियों को भोगा था। हे राजन, जो इस परम पुनीत वृतांत को पढ़ते अथवा श्रवण करते हैं वे निसंदेह जन्म मरण और जरा मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव जी का यह पावन आख्यान मोक्ष को देने वाला है। बोलो भगवान विष्णु और भगवान शिव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को वैशाख मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।